बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, आज हम अपने वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्लास हमारे पास 8th है, सब्जेक्ट है उनका साइंस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। स्पीडिंग अप हमारे पास चैप्टर का नाम है, ठीक है। आज के जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है फॉलिंग, ठीक है, कि ग्रेविटी की वजह से चीज़ें फॉल कैसे करती हैं, नीचे कैसे गिरती हैं। एयर रेजिस्टेंस, एयर की जो मज़ाहमत है वो क्या होती है, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी, फॉलिंग एंड एयर रेजिस्टेंस। द डायग्राम अबाव शोज़, ठीक है, ऊपर एक आपको डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। टेंशन है उसमें, एक उन्होंने जो हमारे पास वेट पकड़ा हुआ है, ठीक है, 10 न्यूटन का है। टेंशन भी उसमें 10 न्यूटन की है हमारे पास, ठीक है। सेकंड डायग्राम में अनबैलेंस्ड फोर्सेस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें टेंशन प्रेजेंट नहीं है, वेट उतना ही उसका 10 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस है हमारे पास, नो एक्सेलरेशन। द डायग्राम शोज़ अबव अ ब्लॉक ऑफ आयरन, ठीक है, एक आयरन का ब्लॉक है, हैंगिंग फ्रॉम अ पीस, हैंगिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एक जो है स्ट्रिंग के साथ जो है उसको हैंग किया हुआ है हमने। द डाउनवर्ड फोर्स, यानी जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो वेट है, इज़ बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स, उसको जो है मुतवाजन किया हुआ है एक ऊपर लगने वाली फोर्स जिसको हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। जब दोनों चीज़ें हमारे पास बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है पहले बैलेंस्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, ऊपर टेंशन है नीचे वेट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, द डाउनवर्ड फोर्स जो वेट है इज़ बैलेंस्ड बाय एन अपवर्ड फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद इफ द स्ट्रिंग इज़ कट, अगर हम स्ट्रिंग को काट दें, ठीक है, दूसरी जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है, द वेट मेक्स द ब्लॉक एक्सेलरेट्स, ठीक है, इसकी वजह से ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जो है उसमें हमारे पास है, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ऑन अर्थ ग्रेविटी मेक्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटी है वो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, एक्सेलरेशन आ जाता है उनमें एट अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद द ब्लॉक विल बी फॉलिंग, ठीक है, ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा एट 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड के साथ। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद इट इज़ फॉलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ फॉलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। इतना उसमें डिफरेंस आता जाएगा। हाउएवर दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन वैक्यूम, ठीक है, उन्होंने कहा ये इसमें ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बात सही है जो वैक्यूम के अंदर फॉल करते हैं। वैक्यूम किसको बोलते हैं, स्पेस को। इन एयर अ फ्रिक्शनल फोर्स, एयर के अंदर एक फ्रिक्शनल यानी मज़ाहमती फोर्स, ताकत होती है, कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस, उसको हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी मुखालिफ एक्ट करती है, काम करती है, एंड रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हम कल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सॉरी कल वाले लेक्चर में, ठीक है। चेंज इन स्पीड हमारे पास होती है, ठीक है जी, और टाइम टेकन ओवर, जितना जो हम टाइम यानी चेंज हो रही है स्पीड के अंदर, जितने टाइम के अंदर, उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा जी, पैराशूट जो है यूजेस एयर रेजिस्टेंस, पैराशूट के अंदर भी एयर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। आपको नीचे कुछ डायग्राम्स दिखाई हुई हैं, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की। इसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि स्काई डाइवर जो होते हैं, ठीक है, गोताखोर, जस्ट आफ्टर लीविंग द प्लेन, यानी जब वो प्लेन को छोड़ते हैं, वेट एक्सेलरेट्स द स्काई डाइवर, ठीक है, जो वेट है वो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है स्काई डाइवर के। इसी तरह जो है हमारे पास स्काई डाइवर विदाउट पैराशूट, जिसके पास पैराशूट नहीं होती, ठीक है, उसके पास जो है ओपन फॉलिंग एट स्टीडी स्पीड, जो है वो नीचे यानी थोड़ी स्पीड के साथ गिरता है। स्काई डाइवर जो है वेट इज़ बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एयर रेजिस्टेंस की थर्ड एग्जांपल है, वेट है हमारे पास स्काई डाइवर जो है विद पैराशूट, जिसके पास पैराशूट होती है ओपन फॉलिंग एट स्टीडी स्पीड, वो भी जो है आहिस्ता के साथ यानी नीचे गिरता है। स्काई डाइवर्स वेट इज़ बैलेंस्ड एट अ लो स्पीड, यानी स्काई डाइवर का वेट जो है वो बैलेंस होता है लो स्पीड बाय द पैराशूट्स एयर रेजिस्टेंस, पैराशूट की जो एयर रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से जो है बैलेंस हो जाता है, ठीक है। आपको तीनों जो है डायग्राम ऊपर दिखाई हुई हैं, ठीक है, ये दोनों के पास पैराशूट्स नहीं है, लेकिन थर्ड में जो हमारे पास पैराशूट्स है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसमें से क्वेश्चन जो करने हैं आपको मैंने नोट से बताती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, एक्सप्लेन वाई एन ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड,
के एक्सप्लेन करें ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरते हैं ग्राउंड के ऊपर जब उनको ऊपर से फेंका जाता है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेक्स इट्स एक्सेलरेशन टू द ग्राउंड। ये हम पढ़ के हैं, ठीक है। उसका जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, वो ज़मीन के ऊपर जो है नीचे गिर जाता है। फिर एक्सप्लेन व्हाट एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस द फ्रिक्शनल फोर्स, एक मज़ामाती फोर्स होती है प्रोड्यूस बाय एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। विच फोर्स रिड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कौन सी फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन कम कर देती है फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, वो हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं। यही आपकी जो है होम असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।